हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर नॉलेज। तो आज आप लोग के लिए लाए हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे वृद्धि और विकास के अर्थ क्या क्या होते हैं और उसके डेफिनेशन और विकास के प्रकृति। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टेजेस क्या क्या होते हैं। मीन्स विकास के चरण, बालक में किस किस चरण में विकास होते हैं, बालक का विकास किस किस चरण में होता है, उसे आज देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है? तो विभिन्न चरणों में बच्चों की वृद्धि और विकास होती है। बच्चों का जो वृद्धि और बच्चों की जो शारीरिक वृद्धि और विकास होती है वो विभिन्न चरण में होते हैं। वो एक साथ तो नहीं हो जाते हैं ना, वो उनके विभिन्न स्टेजेस होते हैं उनके वृद्धि और विकास के। तो वही स्टेजेस आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चरण है प्रसव पूर्व अवस्था, जिसे हम लोग जन्म से पहले की अवस्था को ही प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, जो गर्भाधान से जन्म तक होता है। ये सिर्फ जन्म तक ही होता है। जब गर्भ धारण करती है माता, तो उस समय से लेकर बच्चों की जन्म तक को प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, जो जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। ये सेकंड है हमारा शैशवावस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। बच्चों का जन्म के बाद से लेकर 2 साल तक जब बच्चा होता है तो उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। तीसरा है हमारा बचपन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्राथमिक बचपन, दूसरा है माध्यमिक बचपन। प्राथमिक बचपन, माध्यमिक बचपन। प्राथमिक बचपन किसे कहते हैं? तो 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को हम लोग 3 साल से 6 वर्ष तक जब बच्चों का जो परिवर्तन होता है उसे प्राथमिक बचपन कहते हैं। और 7 से 12 साल तक को हम लोग माध्यमिक बचपन कहते हैं, जो कि यौवन की शुरुआत होती है, उसे हम माध्यमिक बचपन कहते हैं। चौथा है हमारा किशोरावस्था, जो कि 13 से 19 वर्ष तक होती है। 13 से 19 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। और एक अंतिम अवस्था है जो कि है वयस्क अवस्था, जिसे कि हम लोग परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं, जो 20 वर्ष से लेकर होती है, 20 वर्ष से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि प्रसव पूर्व अवस्था, जिसे कि हम लोग जन्म से पूर्व अवस्था भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्री नाटाल स्टेज। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है वो देखते हैं। तो गर्भाधान और जन्म के बीच की अवधि को लगभग 280 दिन या 9 महीने तक चलती है। ये जो अवस्था होती है 280 दिन या फिर 9 महीने तक चलती है। जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो वो 9 महीने तक वो प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो 9 महीने तक ही बच्चों का क्या होता है, उसमें विकास होता है। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं जन्म पूर्व अवस्था। उसमें भी बच्चों का विकास होता है, गर्भ में भी बच्चों का विकास होता है, बच्चों की हाथ बढ़ते हैं, बच्चों की मेंटल विकास होता है, बच्चों का शारीरिक विकास होता है, तो उसमें भी विकास होते हैं। तो प्रसव पूर्व अवस्था के रूप में जानी जाती है, इसे ही हम लोग प्रसव पूर्व अवस्था के रूप में जानते हैं। इस चरण को फिर से 3 चरणों में विभाजित किया गया है। जो प्रसव पूर्व अवस्था है इसे पुनः 3 चरणों में विभाजित किया गया है। एक होता है जनन अवस्था, एक होता है भ्रूणिक चरण या फिर भ्रूणिक अवस्था, और ये होता है भ्रूणीय, ऐसे भ्रू और ये भ्रूणीय बड़ी की मात्रा होगा, भ्रूणीय अवस्था। और 3 होता है, तो ये 3 हो गए। एक है जनन अवस्था, भ्रूणिक अवस्था, इसमें छोटी की मात्रा होगा भ्रूणिक में, और भ्रूणीय इसमें बड़ी की मात्रा होता है, भ्रूणीय अवस्था। तो ये जनन अवस्था में क्या है देखते हैं। तो यह प्रसव पूर्व विकास की प्रथम अवस्था होती है। ये जो प्रसव पूर्व अवस्था है मतलब जन्म से पहले की अवस्था है, बच्चों के जन्म से पहले, मीन्स गर्भ में जो अवस्था होती है, गर्भ में जो विकास होती है, उस विकास की प्रथम अवस्था है ये इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह प्रसव पूर्व अवस्था की प्रथम अवस्था है। इसकी शुरुआत माँ के गर्भ में भ्रूण के गर्भाधान से होती है।
ये सबसे प्रथम अवस्था है जब माँ गर्भ धारण करती है, गर्भाधान होता है जब माँ का, तो वो ये सबसे पहला अवस्था होती है। उसके बाद क्या होता है, तो भ्रूणिक चरण या भ्रूणिक अवस्था। इसमें क्या होता है, तो भ्रूण अवस्था जनन अवस्था के अंत से शुरू होती है। ये जनन अवस्था ऊपर में जो पढ़े जनन अवस्था के अंत में मीन्स खत्म होने के बाद ये भ्रूणिक अवस्था का प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है। और गर्भाधान के बाद अगले 6 हफ्ता या 2 महीने तक चलती है। ये जो होता है वो गर्भाधारण करने के बाद 6 हफ्ता या फिर 2 महीने तक चलती है। इसे हम लोग भ्रूणिक चरण या भ्रूणिक अवस्था कहते हैं। भ्रूणीय अवस्था क्या होती है, तो यह प्रसव पूर्व विकास का अंतिम चरण है। ये जो है ये प्रसव पूर्व अवस्था का अंतिम चरण है। इसमें क्या होता है, तो गर्भाधारण के 2 महीने बाद से जन्म के समय तक इसे भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। ये जो है गर्भाधारण के 2 महीने के बाद से लेकर पूरा 9 महीने तक को ही भ्रूणीय अवस्था कहेंगे। सेकंड है हमारा शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड जिसे कहते हैं, शैशवावस्था। तो जन्म के बाद पहले 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि बच्चों का जन्म, यहाँ तक जन्म हुआ, यहाँ जन्म के बाद से 2 वर्ष तक की अवस्था को ही शैशवावस्था कहते हैं, ठीक है। और जन्म के बाद के पहले 2 सप्ताह को नवजात कहा जाता है। जन्म के बाद पहले 2 सप्ताह तक को नवजात कहा जाता है, ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति का तेज़ी से शारीरिक विकास होता है। इसमें बालक का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है। देखे होंगे आप लोग, छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 2 महीना बाद ही उनका शरीर का जो विकास होता है वो बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है। तीसरा है हमारा बचपन, जिसे हम लोग चाइल्डहुड कहते हैं। तो बचपन में क्या है देखते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में बचपन शैशवावस्था और वयस्कावस्था के बीच की अवधि को संदर्भित करता है। विकास के रूप में देखा जाता है कि बचपन जो है वो शैशवावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की अवधि को संदर्भित करती है। बचपन का वर्णन करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और जीव विज्ञानिकों की अपनी अपनी आयु सीमा होती है। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों की अपनी अपनी मत है, अपनी अपनी एज लिमिट है, बोला गया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की ये विभिन्न श्रेणियां इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि बचपन को दो उप चरणों में या श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक है पूर्व बाल्यावस्था और एक है हमारा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो कि 3 से 6 वर्ष तक को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था जीवन की नींव है। पूर्व बाल्यावस्था जो है वो जीवन का नींव है, मीन्स यहाँ से ही जीवन स्टार्ट होता है बालक का, जो 3 से 6 वर्ष तक चलता है। यह जीवन के 2 से 6 वर्ष के बीच होती है। ये जो होता है वो जीवन के 2 से 3 या 2 मान लीजिए, 2 या 3 बाद से में, तो 2 से 6 वर्ष तक की चलता है। इस अवधि की विशेषता है कि तेजी से शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और भाषा विकास होता है। इसमें बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास और समाज में कैसे रहना है, और साथ में उसके भाषा का भी विकास इसी एज में होता है, इसी अवस्था में तेजी से होता है। इसी अवस्था में बालक बोलना सीखता है, समाज में निकलना सीखता है, समाज में लोगों के साथ संपर्क बनाना सीखता है। इस अवस्था में ही सीख जाता है। बच्चे 3 साल होने तक बच्चे बाहर जाकर खेलने लगते हैं, समाज में अन्य बच्चों के साथ खेलने लगते हैं, उनके साथ दोस्ती करने लगते हैं और साथ ही बहुत भाषा भी सीखते हैं इसी अवस्था में। अब सेकंड है हमारा उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर या फिर मध्य बाल्यावस्था भी इसे कहते हैं। उत्तर या मध्य बाल्यावस्था जो कि 7 से 12 वर्ष तक चलती है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा 6 वर्ष तक, और यहाँ से 7 से 12 वर्ष तक, जिसे इंग्लिश में लेटर और मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो यह अवस्था लगभग 6 या 7 साल की उम्र में प्राथमिक स्कूल की उम्र के आसपास शुरू होती है।
इस अवस्था में बालक जो है वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। यह यौवन के आसपास समाप्त होती है। यह प्राथमिक स्कूल से लेकर यौवन, जब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं उस समय तक ये अवस्था चलता है, जो किशोरावस्था की शुरुआत है, जो कि किशोरावस्था की शुरुआत होती है। शुरुआती तक ये अवस्था चलता है। जब बच्चे किशोर हो जाते हैं, किशोर अवस्था के शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही ये अवस्था समाप्त हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था के दौरान एक बच्चा विभिन्न शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से गुजरता है। एक बच्चा विभिन्न शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के कारण, बोला जा रहा है कि नहीं, एक बच्चा विभिन्न शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से गुजरता है। इस अवस्था में बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है और बच्चों का मानसिक विकास भी तेजी से होता है। युवावस्था देर से बचपन में आती है। युवावस्था जो है बचपन में देर से आती है, इसलिए इस समय की लड़कियों और लड़कों की आवाज़, शरीर की संरचना, ऊंचाई आदि जैसे विभिन्न परिवर्तन देखने को मिलता है। इस अवस्था में जो बच्चे, युवावस्था जब होता है बच्चों का, तो बच्चों में, लड़के और लड़कियों में विभिन्न आवाज़ परिवर्तन, शरीर की संरचना, शरीर के बनावट जो होती है वो अलग अलग होती है। ऊंचाई भी जो होती है वो लड़कों की अधिक हो जाती है और लड़कियों की कम। आवाज़ में भी लड़कों का आवाज़ जो होता है वो परिवर्तन होने लगता है। और शरीर की संरचना, जो शरीर का बनावट है, उसमें भी लड़कियों की शरीर की बनावट भी चेंजेस होने लगती है अधिक। तो ऐसे परिवर्तन का सामना करना पड़ता है इस अवस्था में। चौथा है हमारा किशोरावस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडोलेसेंस। ये 13 से 19 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, तो किशोरावस्था व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। किशोरावस्था जो है व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सभी चरणों में से इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो चलिए देखते हैं। यह वह अवधि है जो यौवन की प्राप्ति के साथ शुरू होती है। इसमें बच्चे जो होते हैं मैच्योर हो जाते हैं। इसमें यौवन की प्राप्ति हो जाती है और बच्चे वयस्क हो जाते हैं और वयस्कता की प्राप्ति तक जारी रहती है। किशोरावस्था को किशोरावस्था के रूप में भी जाना जाता है। किशोरावस्था को किशोरावस्था के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह किशोरावस्था यानी 13 से 19 वर्ष के बीच की अवधि है। इसे किशोरावस्था कहेंगे। सबसे लास्ट और हमारा अंतिम चरण है जो कि प्रौढ़ावस्था है, जिसे हम लोग वयस्क अवस्था भी कहते हैं। वयस्क अवस्था, प्रौढ़ावस्था दोनों सेम ही है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एडल्टहुड, जो कि 20 वर्ष के अंत तक होती है। इसे ही हम लोग प्रौढ़ावस्था या वयस्क अवस्था कहते हैं। तो प्रौढ़ावस्था वह अवस्था है जो किशोरावस्था के अंत के बाद शुरू होती है। जो किशोरावस्था के अंत के बाद जो शुरू होती है उसे हम लोग प्रौढ़ावस्था या वयस्क अवस्था कहते हैं। तो यह परिपक्वता की प्राप्ति के लिए 20 साल के बीच होती है। 20 वर्ष तक बच्चे जो होते हैं पूरे परिपक्व हो जाते हैं, पूरे मैच्योर हो जाते हैं। प्रौढ़ावस्था के दौरान विकास की दर धीमी हो जाती है। प्रौढ़ावस्था के दौरान जो होते हैं, प्रौढ़ावस्था तक बच्चों का जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है वो होता है। उसके बाद जो होती है विकास जो होती है वो धीमी हो जाती है। यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।